अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम रवि है और मैं एक क्रिकेटर हूँ। ये बात है 2 महीने पहले की। उस दिन एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं अपनी टीम के साथ कलकत्ता आया था और वहाँ पर मुझे कोई भी जानता नहीं था और वहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। इसलिए मैंने खुद के लिए एक होटल में रूम बुक कर दिया ताकि मेरा रहने का बंदोबस्त हो सके। और रूम बुक करने के बाद मैंने अपना सामान उस रूम में रख दिया। उसके बाद शाम को नेट प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्रिकेट के ग्राउंड में चला गया। शाम के 7 बजे मैं प्रैक्टिस करके वापस रूम पर आ गया। उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया और फ्रेश होकर आने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर गेम खेलने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खुला ही रखा था, इसलिए मैंने कहा कम इन। उसके बाद मेरे रूम के अंदर उस होटल का मैनेजर आ गया। उसे देखकर मैंने कहा तुम यहाँ कैसे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैनेजर ने कहा सर आप इस रूम में कंफर्टेबल तो हो ना? मैंने कहा हाँ, मुझे तो ये रूम बहुत पसंद आई और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी उस मैनेजर ने कहा सर ये रूम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 6 महीने पहले इस रूम में एक दुल्हन ने आत्महत्या की थी। मैंने कहा हाँ, उसने आत्महत्या की, तो फिर मैं क्या करूँ? तभी उस मैनेजर ने कहा आत्महत्या करने के बाद वो दुल्हन एक खूनी वधू में बदल गई। उसके बाद आज तक जो भी इस कमरे में रहा है उसे उस दुल्हन ने डराया है। कुछ लोग तो सही सलामत बच गए, लेकिन इन 6 महीनों में 2-3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस पर मैंने कहा अरे यार ये क्या है, तुम इस होटल के मैनेजर हो या फिर शास्त्री हो? पढ़े लिखे तो लग रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों पर तुम विश्वास कैसे रख सकते हो? हाउ पॉसिबल? एक मरी हुई लड़की वापस कैसे आ सकती है? उस मैनेजर ने कहा आ सकती है सर, भूत बनकर। मैंने कहा चलो मैं नहीं मानता, और ये भूत भूत चीज़ों पर मुझे कोई बिलीव नहीं है। इस पर वो मैनेजर बोला कोई बात नहीं सर, आज के बाद आपको भूत प्रेतों पर यकीन हो जाएगा, लेकिन आज रात आप संभाल के रहिए और रात के 12 बजने के बाद आप इस कमरे से बाहर मत निकलना, वरना वो खूनी वधू आपको छोड़ेगी नहीं। इस पर मैंने कहा देखो भाई, तुम मैनेजर हो तो मैनेजर जैसे रहो, मुझे ये फालतू का ज्ञान मत बांटो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो मैनेजर वहाँ से चला गया और मैं फिर से लैपटॉप पर गेम खेलने लगा। रात के 10 बज चुके थे। मैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आया था। कुछ देर बाद मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में जाने ही वाला था, तभी अचानक मुझे उस मैनेजर ने अपनी तरफ बुलाया और उसने मुझे धीरे से कहा सर आप उस रूम में सो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना, वरना वो खूनी वधू आपको छोड़ेगी नहीं। अब उस मैनेजर की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उसे गुस्से में कहा क्या यार, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं किसी से नहीं डरता, और तुम मुझे फिर से ज्ञान बांट रहे हो। ये तुम इधर उधर की बातें करना बंद करो और अपनी नौकरी पे ध्यान दो, वरना मैं इस होटल के मालिक को कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। ऐसा कहकर मैं वहाँ से अपने रूम में निकल गया और उसके बाद मैं सो गया। लेकिन बीच रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। उस वक्त रात के 1:30 बज चुके थे। मेरे आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद मैं फिर से सोने ही वाला था, तभी अचानक मेरे रूम के पीछे से किसी लड़की के जोर से चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर मैं सोचने लगा ये लड़की की आवाज़ कहाँ से आ रही है,
और ये हो क्या रहा है? अभी मैं कुछ और सोच पाता तभी अचानक मेरे रूम के पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देने लग गई। वो आवाज़ सुनकर मैं सोचने लगा, यार पहले लड़की तो चिल्ला रही थी और अब रो रही है। आई थिंक मेरे रूम के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मैं अपने रूम से बाहर निकला और मैं अपने रूम के पीछे वाली साइड में आ गया। लेकिन अब वो रोने की आवाज़ और चीखने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मेरे आसपास फिर से एक बार सन्नाटा छाया हुआ था। वो देखकर मैं फिर से सोचने लगा, अरे यहाँ तो पूरा सन्नाटा है, लेकिन रूम में तो मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लगता है मुझे कुछ वहम हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से रूम में सोने जाता हूँ। अब मैं वापस रूम में जाने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मुझे कोई आवाज़ देने लगा, रवि कहाँ पर हो तुम? रवि कहाँ पर हो? वो आवाज़ किसी लड़की की थी जो मेरा नाम ले रही थी। वो आवाज़ सुनकर मैंने कहा, कौन है, कौन है? उसके बाद सामने से आवाज़ आ गई, मैं हूँ तुम्हारी दुल्हन, भूल गए क्या? इस पर मैंने कहा, भाई कौन है ये जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? सामने आओ, वरना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा ये मजाक। कहीं तुम वही मैनेजर तो नहीं? उसके बाद मेरे सामने से किसी लड़की के जोरों से हंसने की आवाज़ आ गई। वो आवाज़ सुनकर मैं सोचने लगा, यहाँ पर ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है। ये सब उस मैनेजर की चाल है। मुझे देखना पड़ेगा कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा सोचकर मैं उस हंसने की आवाज़ का पीछा कर रहा था। कुछ देर तक पीछा करते करते मैं एक जंगल में आ गया और वहाँ पर आने के बाद वो हंसी की आवाज़ बंद हो गई और मेरे सामने मुझे एक लड़की दिखी जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ा था। उसके बाद मैं उस लड़की के पास चला गया और मैंने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी उस लड़की ने कहा, मैं हूँ कौनी वधू। ऐसा कहने के बाद वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। उसके बाद उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। अभी वो लड़की मुझे मारने ही वाली थी, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने जब अपने आप को देखा तो मैं अपने रूम में सो रहा था। उसके बाद मैंने जब घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। वो देखकर मैं सोचने लगा, थैंक गॉड ये सपना था। वो मैनेजर सही कह रहा था, इस रूम में सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस रूम से मुझे अभी के अभी जाना होगा और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। अभी इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं जब भी वो खूनी वधू वाला सपना याद करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।